इसी बीच बात जरा सीमावर्ती इलाके की करेंगे, जिला सांबा की, जहां पर कि हम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इनफैक्ट देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ड्रोन साइटिंग के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कभी PIA लिखा हुआ बलून, कभी ड्रग्स का जखीरा, कभी कुछ और संदिग्ध वस्तुएं जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से हलचल वहां पर तेज हो चुकी है, क्योंकि सांबा के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट ट्रेस की गई और ये ड्रोन की मूवमेंट जो है कल रात को देखी गई, जहां पर रामगढ़ सेक्टर, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया है, वहां पर कई गांवों के अंदर अभी भी फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है। हथियार या नशा गिराने की आशंकाएं अभी फिलहाल जताई गई हैं, लेकिन अभी जो आशंकाएं जो यहाँ पर मिली है और इनपुट्स के आधार पर पूरे एरिया को एक छावनी में तब्दील किया गया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी किया गया है और पूरे इलाके को कड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है। सुरक्षा बल व्यापक जो इंतजाम है उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, अभियान जारी है। और आरएसपुरा में भी कल करीब 20 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स जो है वो बरामद हुई थी। बिश्ना का ये एरिया था, आरएसपुरा के अंदर फॉल करता है, और इसके चलते जब ड्रोन साइटिंग का मामला एक बार फिर से सांबा के अंदर पेश आया, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल और ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि के बाद शनिवार को सुरक्षा बलों ने कई सीमावर्ती गांव में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार देर रात को रामगढ़ सेक्टर के कंदराल, अबतल और साथ ही साथ बहादुरपुर गांव के ऊपर कुछ मिनटों तक दुश्मन ड्रोन की गतिविधि देखी गई, यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन मूवमेंट यहां पर देखी गई। ड्रोन साइटिंग का एक और मामला कल देर रात को पेश आया और इसके बाद पूरे इलाके को कड़ी निगरानी में रखा गया और आज सुबह होते ही सुरक्षा बलों और पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन वहां पर जारी किया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा पार से या कोई ड्रग्स या फिर नशीले पदार्थ या फिर हथियार इस और ड्रॉप ना किए गए हो, यानी कि ड्रोन ड्रॉपिंग जो है इसका कोई मामला देखा ना गया हो। नार्को टेररिज्म और टेररिज्म सबसे बड़ी चुनौतियां अभी फिलहाल तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, खास तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, सबसे ज्यादा वहां पर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले सामने आ रहे हैं और वहीं पर हथियारों को भी इस और गिराने की कोशिश की फिराक में लगातार पाकिस्तान नजर आ रहा है। और इससे पहले कल हमने देखा आरएसपुरा सेक्टर के सीमावर्ती एरिया के अंदर पिछले 2 दिन से लगातार ड्रोन के जरिए 3.5 किलोग्राम हेरोइन यहां पर बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले के अंदर 2 संदिग्ध तस्करों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा जिला सांबा पे, जहां पर रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन साइटिंग का एक मामला कल देर रात को देखने को मिला। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन जारी है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से और अपडेट करने के लिए। ऋषि, क्या ये सिर्फ ड्रोन साइटिंग थी या फिर ड्रोन ड्रॉपिंग का भी अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर की बात करें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और यहाँ पर ही बीती रात को ये जो सस्पेक्टेड ड्रोन मूवमेंट है वो रिपोर्ट हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिनट तक ये जो ड्रोन मूवमेंट है ये रिपोर्ट हुई है, और जिसके बाद ये जो है वो ड्रोन यहाँ से गायब हो जाता है। यूं कहे तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान टेरिटरी में वापस चला जाता है। कहीं ना कहीं पिछले एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों में ड्रोन गतिविधि रिपोर्ट होना, उससे पहले सांबा सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहां पर गिराई गई। यूं कहे तो ड्रोन वाली साजिश का जो पर्दाफाश है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, और उसी के साथ साथ PIA मार्क लिखे हुए एयर बैलून्स अलग अलग इलाकों से रिकवर होना, तो इनको जो वो लाइटली नहीं लिया जा सकता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। और कहीं ना कहीं पिछले 4 से 5 दिन पहले जो आपको याद होगा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स भी सामने आए कि आतंकी घुसपैठ का जो प्रयास है वो हो सकता है। सीमा पार लॉन्च पैड्स पर कई आतंकी सक्रिय हैं जो भारतीय टेरिटरी में घुसपैठ करने की फिराक में है, जिसके चलते सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ BSF लगातार पेट्रोलिंग को बढ़ा चुकी है, और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और हाईवे से तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वहां तक जो वो सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट यहां पर
रिपोर्ट हुई है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे ये शंका जताई जा रही है कि कहीं दोबारा से कोई हथियार गिराने की या नशे की खेप गिराने की साजिश ना हो, जिसके चलते ये ड्रोन मूवमेंट जो वो हो सकता है कि रिपोर्ट हुई हो। और सही कहा कि पिछले आरएसपुरा में जो 2 दिन पहले आपने देखा कि 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जो हीरोइन ड्रग्स है वो यहाँ गिराई गई ड्रोन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें लगातार करता है, कई बार यहाँ पर इस तरह की साजिशों को अंजाम देता है, लेकिन इन तमाम साजिशों को विफल किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये ड्रोन मूवमेंट यहाँ पर रिपोर्ट हुई है, अब इसके बाद बीएसएफ ने ऑफिशियल कंफर्मेशन जो वो देनी है, फिलहाल इसकी पुष्टि ऑफिशियल कंफर्मेशन यूं कहें तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से देर रात से चलाए जा रहे हैं। सुबह भी लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर आगे जाने की इजाजत जो वो नहीं दी जा रही है। और उसी के साथ साथ लगातार जो वो बीएसएफ भी यहाँ दुश्मन की हर नापाक हरकत पर के ऊपर पैनी नजर रखे हुए है कि अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो किस तरह से रिटेलिएट करना है। इसको लेकर लगातार हमारे जवान सिक्योरिटी फोर्सेस के तैनात हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट लगातार रिपोर्ट हो रही है, इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की कई नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर में अभी आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, लगातार उसके कई अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज है, बीएसएफ है, एसओजी है, उनकी तरफ से निगरानी की जा रही है, चाहे हाईवेज हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर हम यहाँ पर रेडार्स को इंस्टॉल करेंगे, सेंसर्स लगाएंगे, या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो है इन सिक्योरिटी एजेंसीज की हो पाएगी। देखिए, इसको लेकर ऑलरेडी जो हमारे जो फोर्सेस के पास इक्विपमेंट्स हैं या हथियार है वो मॉडर्न इरा के हैं, जिसमें अगर बात करें तो एंटी टनल ऑपरेशंस के लिए जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए हथियारों का जो इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं ना कहीं एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगातार इंस्टॉल किया। शायद यही वजह है कि जो दुश्मन के ड्रोन हमारी टेरिटरी में आते हैं वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते, और वो वहां या तो उन्हें मार जो वो गिराया जाता है या फिर वो वापस चले जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि रडार सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो इसमें एक खलल जो वो सिक्योरिटी में डालने की कोशिश जो वो होती है, जिसको लेकर मैंने जैसे कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट होती हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये ड्रोन अगर अंदर आएगा तो ये कोई ना कोई नुकसान करके जाएगा। इसलिए रडार जो वो ऑलरेडी इंस्टॉल है कई अलग अलग एरियाज में, सेंसिटिव प्लेसेस की अगर बात करें। लेकिन दूसरी तरफ एंटी टनल ऑपरेशंस और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस भी लगातार चलाए जा रहे हैं, ताकि दुश्मन कभी कोई अपनी नापाक इरादे में कामयाब ना हो जाए। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो उसे लगातार विफल किया जाएगा, इन तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, इन मॉडर्न इरा के हथियारों का इस्तेमाल करके। ऋषि, चैलेंजेस यहाँ पर दो हैं, एक टेररिज्म और एक नार्को टेररिज्म। इससे निपटने के लिए जो लोकल्स हैं वो कैसे सहयोग कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों का सहयोग जो वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जैसे इस तरह की लगातार गतिविधियां रिपोर्ट हो रही है तो इसमें पहला रोल जो वो लोगों का होता है। लोगों को ये जो गतिविधियां हैं ये देखने को मिलती है, जिसके चलते लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को ताबुन करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस उसके बाद जो वो ऑन ग्राउंड यहाँ पर जो अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं, और खासतौर पर लोगों के सहयोग के बिना इस तरह की जो चीजें हैं वो करना कई बार चैलेंज जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बन जाता है, कि टाइमली इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए उसके बाद टाइमली इसके ऊपर जो वो अमल किया जाए, जिसके चलते मैं यही कहूंगा कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग जब वो भी आप कह सकते हैं कि देश के प्रहरी हैं जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो लगातार लोगों के सहयोग से ही इस तरह के ऑपरेशंस को जो वो अंजाम दिया जाता है, और आगे भी अंजाम दिया जाएगा, वो चाहे नार्को टेररिज्म को खत्म करने की बात हो या फिर टेररिज्म को खत्म करने की बात। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, ध्यान में रखिएगा ये तमाम चीजें जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अभी आपको बता दें कि ड्रोन साइटिंग का एक और मामला जिला सांबा से कल देर रात को सामने आया, लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है कि क्या ये सिर्फ ड्रोन साइटिंग थी या फिर कोई ड्रोन ड्रॉपिंग का भी मामला सामने आया, क्योंकि 2 दिन पहले भी हमने देखा कि आरएसपुरा के अंदर 20 करोड़ रुपए की ड्रग्स का एक जखीरा जो है यहाँ पर बरामद हुआ था। तो